भट्टी साहब यानी हर हर ठीक है भट्टी साहब, जिंदगी जो है वो किसी डेस्टिनेशन का नाम नहीं है, उसमें कोई एक मुकाम नहीं होता कामयाबी का, बल्कि एक मसलसल जद्दोजहद उसमें करनी पड़ती है। और सियासत में भी यही है कि आप एक पहाड़ी पे पहुंचते नहीं है, फिर उसके बाद एक अगला मरहला जो है शुरू हो जाता है। अब एक अगला मरहला शुरू हो गया है, इसमें अब क्या इमरान खान ही महज चाहते होंगे या दूसरी तरफ परवेज इलाही जो है वो भी चाहेंगे कि वो देर तक चीफ मिनिस्टर पंजाब रहें, वो अपना सोर्स वहां पे बढ़ाना चाहेंगे। तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कब चाहिए होंगे? क्या उनको इलेक्शन अक्टूबर में चाहिए होंगे या नवंबर के बाद दिसंबर में चाहिए होंगे, या उनको बहुत देर से वो इलेक्शन चाहिए होंगे? इन डायनामिक्स को आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, मैं थोड़ी सी गुजारिश करना चाहूंगा। इमरान खान ने कोई 50 सालों बाद अवाम को शऊर दी है। 81 से ये नून लीग जीतती आई। अब नून लीग नहीं हारी, मैं माफी चाहता हूं। 14 जमातें, वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और सरकारी लोटे, हर हलके में अब भी नून लीग को 8 से 10 हजार जाली वोट डलवाए गए। अब भी इमरान खान ने एक गलती, सरकारी सियासी लोटों को तो सजा दे दी। आज भी पंजाब में जो अफसर है उस्मान बुजदार जैसे नाहल आदमी की 80% वो ही लगे हुए हैं, और उन्होंने सबसे ज्यादा दादली कराई जो उस्मान बुजदार के दौर में रहे। जो ये इलेक्शन करते हैं ना, मलक अहमद अली खान साहब के इलेक्शन तस्लीम करते हैं। दरअसल इस हुकूमत को गिराने में मलक अहमद खान साहब का बहुत रोल था। सीधा वजीर आला पंजाब उन्होंने बनने थे, कस्में कुराने भी हो गई थी, बस वो हो बन गई थी ना, बस भाईजान वो सीढ़ी थे। मैं आपको ये चैलेंज कर रहा हूं, अगर वो इनकार करेंगे तो फिर मैं गुजारिशात कर दूंगा किस किस जगह मुलाकात करवाई गई, कौन कौन था, मेन प्लेयर था। देखें, सूबाई हुकूमत उनकी, वफाकी उनकी, तरक्याती फंड उनके पास, हर पीटीआई के डेरे पर छापे, उनके हमायतियों की गिरफ्तारियां, 40 लाख बंदे मार दिए। ओ भाई, इन्होंने एक्सेप्ट ना करते तो क्या करते? इलेक्शन कमीशन इनका, ताकतवर इनके, कैसे ना तस्लीम करते? मुझे समझ नहीं आती आप लोगों की, मेरी समझ से बाहर है। क्या किस में धांधली का इल्जाम लगाते? धांधली के लिए 3 टूल होते हैं ना, हुकूमत हो, सरकारी मशीनरी हो, ताकतवर हल्के हो, इलेक्शन कमीशन हो, वो सारे तो इनके थे। अब इमरान खान ने काम किया कि लोगों को जगा दिया। 59% जिमनी इलेक्शन में वोट कभी नहीं डलता, कभी नहीं डलता। ना सिर्फ वोट डाला, बल्कि एक स्टेज पे आई थी कि आरओ से रिजल्ट चेंज कराए जाए, लेकिन इतना प्रेशर था कि करना चाहने वाले भी कुछ नहीं कर सके। 8-10 हजार हल्के में वोट दिया। दूसरी बात, अगर इमरान परवेज इलाही चाहते हैं वो वजीर आला रहे, अगर इमरान खान ने उनकी बात मान ली और जल्द इलेक्शन की तरफ ना गए, जनरल इलेक्शन तो नहीं कहना चाहिए, डर लगता है, आम इंतखाबात कह लेते हैं, क्योंकि मदर साहब ने मुझे कहा था जनरल ना कहा करता था। आम इंतखाबात में इमरान खान नुकसान उठाएंगे। हाँ, क्योंकि जनरल इलेक्शन अगर उन्होंने देर की है जल्दी की, वो अगर देर की तो इमरान खान नुकसान उठाएंगे। हाँ, जरदारी साहब ने उन्हें मशवरा दिया है। जरदारी साहब ने देखे जो जाओ, इमरान खान गिर जाएंगे। हुकूमत जो मुस्लिम लीग जो डैमेज हुई है कि पेट्रोल की प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर गई और महंगाई बेपनाह हुई। इमरान खान ने एक नैरेटिव लिया, ये इंपोर्टेड हुकूमत है, अमेरिकन मरासले के तहत आई, मुझे नजायज तरीके से हटाया गया। अब वो जद्दोजहद बंद कर देंगे तो लोग कहेंगे तो आप तो एक सूबे के लिए लड़ रहे थे। इसका मतलब है आपको वफाक में वजारत उज़्मा से अमेरिकन मसाले के तहत नहीं लगाया गया, और पब्लिक का ग्राफ एकदम नीचे आ जाता है। आसफ अली जरदारी देखें, जो काम ज़ियाउल हक नहीं कर सके, पीपल्स पार्टी को खत्म कर सके पंजाब में, मुशर्रफ नहीं कर सके, वो जरदारी साहब ने किया। अब वो जो उनकी जुबान काटी गई थी या दस्तावेज रखा था, अब वो नवाज शरीफ को कहते हैं कि पूरा साल कर शहबाज शरीफ को, वो पंजाब से भी मुस्लिम लीग नून को खत्म करना चाह रहे हैं। लेकिन पीटीआई का भी नुकसान होगा अगर इमरान खान साहब ने एक लोटा, सरकारी लोटा क्रेसी, अगर जरदारी साहब नून लीग को खत्म करना चाह रहे हैं पंजाब से, जो उनको वैसे भी बहुत फेंटा लग गया है, तो फिर इमरान खान भी खत्म हो जाएंगे, तो पीएमएलएन भी खत्म हो जाएगी। फिर बात लॉजिक तो नहीं बनती। नहीं, देखिए, टोटल खत्म नहीं होती, लेकिन दोबारा नून लीग में जान पड़ जाएगी। अपने आप को एक साल खड़ा होने में खासी गुंजाइश मिल जाएगी। फिर वो अपना जो बयानिया था इसको भी चेंज करेंगे आने वाले इलेक्शन में।
फिर वो अदारों से भी टकराएंगे। एडवाइजर बन जाए इमरान खान साहब के, उनको बताएं कि क्या करें। देखिए, इमरान खान जो इस वक्त इमरान खान के करीब हैं उनको मरवा देंगे, मुझे अंदाजा हो रहा है, क्योंकि आप भी इमरान खान साहब आपका भी बड़ा एहतराम करते हैं। इमरान खान मैं कुछ नहीं एडवाइस वगैरह करता, क्यों मेरी जिंदगी से नहीं आगे मुझे इतने नोटिस मिल गए। अरे भाई आप बाज आए। अपोजिशन में मैं बोलता, शहबाज साहब से भी मिला था अपोजिशन में, नहीं नून लीग पे मैं शहबाज शरीफ साहब से भी मिला था जब वो अपोजिशन में, इक़्तिदार में नहीं। गुजारिश है कि उनका स्टैंड मेन ये था कि मेरे खिलाफ आई है, साजिश हुई है, उस वजह से उन्होंने कौमी असम्बली से इस्तीफे दे दिए। क्या वो थूक के चाटेंगे? फिर उन्होंने सदर पाकिस्तान ने खत लिखा हुआ है चीफ जस्टिस साहब को कि साफिर का कमीशन बनाया जाए। अब इन सब मुतालबों से उनको बहुत तेजी से वापस आना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, सिलेंडर करना पड़ेगा। और उससे जो अवाम में हुआ कि इन्होंने ताकतवर हलकों से टकरा गए, मुल्क से नवाज शरीफ 2 दफा टकराए तो भाग गए मुल्क से, मुशर्रफ दौर में भी और इस दौर में भी। इमरान खान एक सियासी खुदकशी करेंगे, क्योंकि अगर ये आते भी हैं लेकिन आप क्या तोड़ सके MQM नहीं, इस हुकूमत को कैसे हटाएं? बात है तो हुकूमत को उठाना इशू ही कोई नहीं है। एक लॉन्ग मार्च की कार है सिर्फ। अच्छा। मेयर इस्लामाबाद जितना शहबाज शरीफ साहब के पास है, पहले तो पंजाब में रोक लिया, अवाम से आगे देखें। ये इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का ऐसा इलेक्शन है जिसको अवाम ने हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को, सूबाई हुकूमत को, इलेक्शन कमीशन को, तमाम सरकारी मशीनरी को हराया कि अवाम इतनी तादाद में 49% परसेंटेज हुई। तो बदर साहब के अंदर से एक साफी उठा ना, हमने भी सारी उम्र जद्दोजहद की है, जद्दोजहद में नुकसान नहीं देखते। एक तवील सफर होता है, मुश्किल सफर होता है, उसी के बाद मंजिल पे पहुंचते हैं। अगर हर जगह हुकूमत का इक़्तिदार ही लेना मजा है, पंजाब हुकूमत लेना ही मकसद था, तो फिर वैसे ही सौदेबाजी कर लेते, इतनी तो उन्हें वैसे मिल जानी थी। ये तो जो फिर अमेरिका का भी मकसद हल हो गया, इमरान खान सफर से भी भाग गए और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म भी रहे। आइंदा चेयरमैन नैब उस्मान शहबाज शरीफ और राजा रियाज लगाएंगे, इलेक्शन कमीशन भी कभी रिटायर हुआ तो वही लगाएंगे। तो ये तो पिक्चर से ही उठ रहेंगे। तो इससे बेहतर सियासत छोड़े, खानम के लिए दोबारा डोनेशन का। मैं मजहर अब्बास साहब, मुझे जो समझ आई है, मुझे जो भट्टी साहब की बात समझ आई है कि अगर इमरान खान साहब वो बातें मान लें जो आप उनको एडवाइस कर रहे हैं, बारी साहब एडवाइस कर रहे हैं, तो इमरान खान साहब जो हैं वो एक पिंजरे में मुकय्यद हो जाएंगे, टेम हो जाएंगे सिस्टम में, सिस्टम की फोर्सेस के हाथ में। और उनको ये नहीं करना चाहिए बिकॉज इसमें उनकी सियासी मौत है, ये पॉलिटिकल सुसाइड होगी उनकी। देखिए डॉक्टर साहब, मैं तो उन्हें कोई एडवाइस नहीं करता, मैं किसी को भी कोई एडवाइस नहीं करता। मैंने तो 2 सिनेरियो सामने रख दिए जो उनके पास हैं, एक आईनी रास्ता और दूसरा तहरीक का रास्ता। देखिए उनकी वेव है और वेव हमेशा बरकरार नहीं रहती, वेव जो है वेरी करती है। अभी आज वेव है, जब आप पंजाब में 6 महीने हुकूमत करेंगे तो आप जो है वो महंगाई कंट्रोल नहीं कर पाएंगे क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, तो आप अनपॉपुलर हो जाएंगे। इस वक्त वेव ये है कि आप सियासी तहरीक में जाएं। सियासी तहरीक के 2 ही ऑप्शंस हैं, गवर्नमेंट रखते हुए जाएं, गवर्नमेंट्स को डिसॉल्व करें, असेंबलियों को डिसॉल्व करें, एक क्योटिक सिचुएशन डेवलप करें और मरकजी हुकूमत पर दबाव डालें कि वो इस्तीफा दे दे। ये एक सियासी ऑप्शन आपके पास है सियासी तहरीक का। लेकिन इस मुल्क में इस्तीफे दिए नहीं जाते, लिए जाते हैं। अगर कोई इस्तीफा देने को तैयार नहीं होगा तो सिचुएशन जो बनेगी, और अगर ले लिया गया इस्तीफा तो जाहिर है एक ऐसी सिचुएशन बनेगी जहां एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें भी हो सकती हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें भी हो सकती हैं।